औरत होना आसान नहीं होता, क्योंकि औरत को कहते हैं ना, हर दिन एक नई परीक्षा पर खरा उतरना ही होता है। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू अर्पिता ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे, और जिस थोड़े से भी यदि पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक में मुझे मोटिवेट करता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मतलब मेरा लगभग पूरा काम हो ही चुका था, और ये ब्लॉग मैंने मतलब इच्छा तो नहीं थी बट बनाया, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों की तबीयत भी मतलब ज़्यादा ख़राब हो रही है। क्योंकि मौसम एकदम से गांव में मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी हवा भी चल रही है, और बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो रही है। तो बच्चों के कहते हैं ना, तबीयत ख़राब रहती है तो किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है, और बच्चे यदि तबीयत ख़राब होती है तो वो कहते हैं ना, पति भी सारा ब्लेम में मुझे पे ही पति देव डाल देते हैं कि तुमने ध्यान नहीं दिया होगा या तुम्हारे कारण ये सब हुआ। तो इसीलिए ही मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि औरत होना आसान नहीं होता, और सच में औरत होना आसान होता ही नहीं है। क्योंकि उसे कुछ अच्छा भी होता है तो ठीक है, वो बुरा भी हुआ तो कहते ना उसी ने किया, मतलब उसे ना ही किसी का सपोर्ट होता है ना ही कुछ। और यहाँ पर झाड़ू भी फ्रेंड्स टूट गई थी, अब देखते हैं नई लेकर आऊँगी। अभी तो मैं तो कोई मार्केट वगैरह जाती नहीं, इसके पापा ही जाते हैं, वो लेकर आएंगे। पर और यहाँ पर बस अब शाम का ही टाइम था, मतलब ब्लॉग भी शाम का ही है फ्रेंड्स। और बस यही सब चल रहा था, मतलब आज तो सच में कुछ मूड हो ही नहीं रहा था। और क्योंकि कहते ना, किसी का सपोर्ट नहीं होता है ना तो हर कोई मतलब उंगली उठाता ही है कि इसमें क्या रखा है क्या नहीं रखा है। क्योंकि कहीं ना कहीं सच में आप लोग भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ब्लॉग को पूरा वॉच नहीं करते हैं, और ना ही चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो, ना ही लाइक कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया कीजिए फ्रेंड्स कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, या सजेस्ट कीजिए मैं कौन से टॉपिक पर ब्लॉग बनाऊं। क्योंकि मैं सच बता रही हूँ कि अभी तो मैं ब्लॉग बना ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि सोचती तो बहुत कुछ हूँ। मैं बहुत सारे ब्लॉग चैनल भी देखती हूँ, आइडिया भी लेती हूँ कि कैसे क्या ब्लॉग बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए। बट फ्रेंड्स, कहते हैं ना, सपोर्ट होना सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना सपोर्ट के आप कुछ भी नहीं कर सकते। हस्बैंड का तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है, क्योंकि उन्हें ये सब चीज़ें पसंद भी नहीं है। वो करते हैं तो भी मतलब बातें ही सुनने को मिलती है, और बार बार एक ही ताना सुनने को मिलता है कि क्या होगा इन सब से, कुछ नहीं होगा, ये वो, सिर्फ समय ख़राब कर रहे हो, बच्चों पे ध्यान दो, ये वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें सुनकर भी फ्रेंड्स कहते ना, मैं मेरे सपनों के पीछे दौड़ रही हूँ। सो फ्रेंड्स, इसलिए आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि ब्लॉग को पूरा वॉच कीजिए। और फ्रेंड्स, हाँ, जहाँ पर मैं साड़ी को मतलब निकाल रही थी, इसमें से लेस वगैरह, क्योंकि आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पर मैंने खटिया पे जो खोल चढ़ाई थी वो मतलब लगभग बहुत ज़्यादा ही फट गई और ख़राब भी लग रही है। तो मैं जिस दिन भी अब फ्री होंगी तब बनाऊंगी। अभी तो क्योंकि ये दोनों की तबीयत ख़राब है तो कुछ भी इतना नहीं कर पा रही हूँ। फिर बनाऊंगी जब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे बनाते हैं, इसे कैसे चढ़ाते हैं, क्या करते हैं। वो सच में अच्छा लगता है जब हम इस तरीके से कुछ भी करते हैं ना, तो सच में बहुत अच्छा ही लगता है। और यहाँ पर भी बाबू भी खेल रहा था, मतलब उसकी भी तबीयत तो ठीक नहीं थी, बट जैसे दवाई गोली थोड़ी सी दे दी थी उसको, सायरप वगैरह, तो उसे अच्छा लग रहा था तो खेल रहा था। नहीं तो इन लोगों ने आज दिन भर मतलब ऐसा ही निकाल दिया था। अभी नेहाल भी थोड़ा सा बाहर बैठी है खेलने के लिए, मतलब खेल तो नहीं रही है, बाहर ही बैठी है, बच्चों को खेलता हुआ देख रही है। क्योंकि वो दिन भर भी मतलब उसका भी सर में दर्द और बुखार वगैरह था, तो दिन भर परेशानी थी। तो फिर बच्चा थोड़ा सा माइंड भी, मैंने क्या, ठीक हो जाएगा, तो वो मतलब बाहर ही खेल रही है। और तो मैं मतलब बातें तो इतनी सारी करने की, पर ये कहते ना कि ब्लॉग छोटा पड़ जाएगा पर बातें कम नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। और मन की बात तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि सच में यदि किसी को कहते ना हस्बैंड मिले ना, तो सच में अच्छे ही मिलना चाहिए। मतलब एक गलत चॉइस आपका पूरा जीवन ख़राब कर देती है। और सच में कहते हैं ना, भले वो पेरेंट्स देखे या हम देखें हमारे लिए, खुद के लिए, पर सच में
जो मैं मानती हूँ ऐसा कि जो भाग्यशाली जिन्हें हस्बैंड का साथ भी मिलता है और हस्बैंड उन्हें अच्छे भी मिलते हैं, मतलब कि वो कुछ भी करे अपने फ्यूचर के लिए, उसे मतलब डीमोटिवेट नहीं करते, आगे ही बढ़ाते हैं और सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। मतलब कहते हैं ना, फैमिली में सास ससुर साथ में नहीं है, बट मेरे लिए तो मेरे हस्बैंड ही सास ससुर से कम नहीं है। मतलब उनमें सारे रोल हैं, सास ननद देवर देवरानी, सारे रोल उन्हीं के अंदर ही है सच में। मतलब कुछ भी करने को यदि करते हैं मन की, मतलब मुझे शुरू से ही था फ्रेंड्स कि मैं आगे कुछ करूं, मतलब बढ़ूं कुछ भी, मतलब ऐसा एक मेरा ड्रीम था कि कुछ भी मुझे करना है, बट सच में नहीं कर पाती हूँ। मतलब सोचती तो बहुत कुछ हूँ, ब्लॉग भी मैं जब किसी के वॉच करती हूँ या देखती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें सोचती हूँ कि हाँ मैं भी ऐसा बनाऊँगी, मैं भी वैसे ब्लॉग बनाऊँगी, बट मन इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है वो ढंग से, मतलब सोचती क्या हूँ हो क्या जाता है, बना ही नहीं पाती। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, मोबाइल हाथ में उठाया नहीं कि बातें सुनने को मिल जाती है। मतलब कुछ भी आगे आप बढ़ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते सच में। मतलब एक औरत सिर्फ वो चार दीवारी में बंद रहकर ही रह जाती है, और कहते हैं ना, एक सिर्फ दम घुटता उसका भी, मतलब वो उड़ना चाहती है, उड़ नहीं पाती है। बस वही हालत मेरी है कि मैं सपने तो इतने बड़े बड़े देखे हैं, पर शायद ही, कहते हैं ना, ईश्वर पूरे करेगा शायद ही। क्योंकि के अकेला हर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं अकेले सब कर लूँगा, कर लूँगी या कर लूँगा, बट कहते हैं ना, एक सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है किसी का भी। यदि आपके साथ सपोर्ट रहेगा ना तो आप बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर नेहल की मतलब माथा दुख रहा था, वो खेल कर बाहर से आ गई थी, वो तो मैं नहीं कैप्चर कर पाई, वीडियो बना पाई उसका। फिर वो आकर वैसे ही वापस से लेट गई थी कि मम्मा मेरा मतलब माथा दबा दीजिए, माथा दुख रहा है। तो मैं उसका सर वगैरह दबा रही थी। आज तो मतलब नेहल बहुत ज़्यादा ही तेज़ बुखार भी आ रहा था, मन अलग नहीं लग रहा था, और हस्बैंड अलग मतलब बड़बड़ा रहे थे, ताने पे ताने कस रहे थे। कुछ भी मतलब कभी कभी तो सच में कुछ अच्छा लगता ही नहीं है, बस ऐसा लगता है कि बस ठीक है, जीवन जी रहे हैं। बस जो कहते हैं ना, बच्चों को देखकर और परिवार को देख के सिर्फ जीवन जिया जा रहा है। फ्रेंड्स, अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ और मैं भी दिखा पाऊँ कि मैं कुछ कर सकती हूँ। मेरे अंदर भी टैलेंट है। जिन्हें लगता है कि मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, उन्हें प्रूफ करना चाहती हूँ कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। सिर्फ एक सपोर्ट की ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, आप लोग सपोर्ट कर दीजिए ताकि मैं कुछ यदि करना चाहती हूँ तो कर सकूँ। और यहाँ पर बस मैं आप लोगों को ही मेरा घर जो है वो थोड़ा सा दिखा रही थी। मतलब घर भी पूरा खुला है, और यहाँ पर भी इतनी बड़ी खिड़की है, मतलब इतनी तेज़ हवा आती है, वो बंद भी नहीं कर सकते, बंद करेंगे तो अंधेरा हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर अभी खेतों में पानी चल रहा है तो लाइट भी बहुत बार जाती है, तो दिक्कतें आती है फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि ये बस छोटा सा जो घर आपको दिख रहा है यही है, और ये भी पूरी तरीके से बंजर हो रहा है, मतलब डर ही लगता है कि कब गिर जाए। सो फ्रेंड्स, बस देखिए, मैं आपको यही बता रही थी, देखो इस तरीके से गड्ढे हो रहे हैं मकान में भी, मतलब कुछ चीज़ें निकलने का भी डर रहता है कि कुछ ऐसी वैसी चीज़ें निकल ना जाए, या बच्चे छोटे हैं कि यह काट पीट ना जाए। यहाँ पर बाबू को मैं दिखा रही थी आप लोगों को कि बाबू अभी थोड़ा सा ठीक है, मतलब दवाई दी है तो उसकी दवाई का असर है, तो यहाँ पर बाबू भी अभी थोड़ा सा ठीक है, तो खेल रहा था। मतलब बच्चे खेलते ही सच में अच्छे लगते हैं, बच्चे से हो जाते हैं तो सच में मन नहीं लगता हो, ना ही अच्छे लगते हैं। क्योंकि जो कहते हैं ना, माँ है, उन्हें तो पता ही होगा कि बच्चे की जब आवाज़ घर में नहीं गूंजती है तो सच में अच्छा नहीं लगता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बाबू को कही थी बाय करो, और यहाँ पर मेरे भगवान जी को नेहल ने सजा दिया था। मतलब क्या पता कहाँ से इसमें की चमक वाली झालर ली आई थी, तो भगवान जी बोले मैं भगवान जी का मंदिर सजाती हूँ मम्मा, मतलब उसका मन। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा उसका मन भी डाइवर्ट हो जाएगा थोड़ा। तो उसने भगवान जी का मंदिर ऐसा